नमस्कार दोस्तों। एनपीके 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 मार्केट में इतने सारे एनपीके आ रखे हैं और जितनी ग्रेड एनपीके की उतना ही बड़ा कन्फ्यूजन खेती में, और किसान भाइयों के लिए खर्चा भी उतना ही बढ़ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा एनपीके के बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं और किसान भाई बहुत ज़्यादा भर भर के बैग इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ में एक बार में 10-10 केजी डालते हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। कौन से एनपीके की ग्रेड वाला फर्टिलाइज़र, कौन सा एनपीके फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, एक बार जब आप इस्तेमाल करें तो हार्वेस्टिंग तक उसका रिजल्ट मिलना चाहिए क्रॉप में, वो कौन सा बेस्ट तरीका है। और अभी कुछ समय से देखने को मिल रहा है कुछ कंपनियों की अनियमितताओं की वजह से उन पे छापे भी पड़े हैं, तो उस पर भी फेयर डिस्कस अपन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई, किसान भाई को ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन सा एनपीके परचेज करना है, वाटर सोलेबल, दानेदार फॉर्म में। और परचेज करते समय भी आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या देख करके आपको परचेज करना है। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं, अगर उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा। और आप जो गलत दिशा में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो खर्चा कर रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे। आप किसी भी टाइप के किसान हैं, सब्जियों की खेती करते हैं या फिर बागवानी में किसी टाइप के पौधे हैं, अनाज वाली फसलें करते हैं, आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो भी एनपीके फर्टिलाइज़र है या कोई भी एनपीके फर्टिलाइज़र आप परचेज करते हैं, कोई भी अन्य फर्टिलाइज़र भी परचेज करते हैं, तो सबसे पहले हम मुद्दे की बात करेंगे क्या आपको देख करके परचेज करना चाहिए। दोस्तों, वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र पौधों की जड़ें अपटेक करती हैं, या फिर आप स्प्रे करते हैं तो पत्तियों द्वारा अपटेक करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। तो ये पौधे हैं दोस्तों, आप चाहे जड़ों में डालो चाहे स्प्रे करो, इनके पास हाथ पैर नहीं है, मुंह नहीं है, इनके कोई दांत नहीं है कि ये चबा करके खा लेंगे, इनको तो अपटेक करेंगे। तो वाटर सोलेबल जितना 100% वाटर सोलेबल होगा या जितना वाटर सोलेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी कैसी भी फसल है, कैसे भी पौधे हैं, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड बड़ी सावधानी आपको ध्यान में रखना है परचेज करते समय, जितने भी मेरे पास एनपीके फर्टिलाइज़र देख रहे हैं सारे इम्पोर्टेड हैं दोस्तों, बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेड, बाहर से ये इंपोर्ट हो रहे हैं एनपीके फर्टिलाइज़र। कोई भी फर्टिलाइज़र जिस पे इम्पोर्टेड लिखा हुआ है, बाहर से आया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है इंडिया में, और वो वैसी की वैसी पैकिंग में आपको मिल रहा है, इट मीन्स कि उसमें क्वालिटी है, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। एनपीके फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट होते हैं, यूरिया फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट होता है, डीएपी इंपोर्ट होता है, ह्यूमिक फर्टिलाइज़र है, फुलविक है, सीविड है, एमिनो है, ये सारे फर्टिलाइज़र इंपोर्टेड होते हैं। कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां यहाँ पे अनियमितताएं अभी कंपनियों में पकड़ी गई हैं, क्योंकि इंपोर्ट तो करती हैं लेकिन वो अपना सिर्फ छापा लगाती हैं, अपना टैग लगाते हैं और किसान भाइयों को देते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों में अनियमितताओं की वजह से ये किसान भाइयों को नुकसान भुगतना पड़ता है, उनमें कुछ घालमेल होता है। और जो कि आप आजकल देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि कई कंपनियों के फर्टिलाइज़र हैं या सीड हैं जो कि पकड़े गए हैं। तो हम उन्हें नकली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अनियमितताएं हैं जिसका भुगतान किसान भाई को करना पड़ता है। तो ये आप थोड़ी सी सावधानी रखें परचेज करते समय, जिस पे इम्पोर्टेड लिखा हुआ है और वाटर सोलेबल है उसी फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कीजिए। और ग्रेन्यूल फॉर्म में, जो दानेदार फॉर्म में आता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों में जो ह्यूमिक है, फुलविक है, सीविड फर्टिलाइज़र है, अमीनो एसिड है या एनपीके फर्टिलाइज़र है, कोई भी फर्टिलाइज़र है जो ग्रेन्यूल फॉर्म में बन रहा है, तो उसको शेप देने के लिए उसमें कुछ गलत चीज़ें मिक्स होती हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है जो चीज़ मिक्स करेंगे। तो इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना 100% वाटर सोलेबल और इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए किसान भाइयों को। अब वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे कि एनपीके फर्टिलाइज़र का क्या कार्य होता है और कौन सी ग्रेड वाले फर्टिलाइज़र को कब इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, 3 पोषक तत्व इनमें आते हैं। कुछ में जैसे कि सल्फ़र आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में,
नाइट्रोजन का कार्य होता है, क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधा जब भोजन बनाएगा तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे को अपने जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए, और उसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व होता है। तो हरापन है पौधों में, पत्तियों में, तो वो दोस्तों नाइट्रोजन की वजह से ही है। और हर स्टेज पे आवश्यकता होती है। कुछ किसान भाई फ्लोरिंग स्टेज आते, फ्रूटिंग स्टेज आते नाइट्रोजन को बंद कर देते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन पे फ़र्क मिलेगा। हर स्टेज पे आवश्यकता होती है, लेकिन स्टेज की अवस्था के अनुसार आपको डालना है। जैसे कि प्रारंभिक अवस्था होती है जब आप प्लांटेशन करते हैं या सीड को आपने लगाया है, जर्मिनेशन के बाद में जैसे ग्रोइंग स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फ्लोरिंग में थोड़ी कम आवश्यकता होती है, फ्रूटिंग में भी थोड़ी कम आवश्यकता होती है, तो उस अनुसार आपको डालना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी होगी, पत्तियों में पीलापन आएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, अन्य पोषक तत्व भी अपटेक नहीं होंगे क्योंकि पौधा पीला पड़ जाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, तो अन्य पोषक तत्व अपटेक कैसे होंगे। सेकंड आता है दोस्तों पोषक तत्व फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के बाद में सबसे ज़्यादा आवश्यकता फॉस्फोरस की होती है, और फॉस्फोरस भी प्राथमिक पोषक तत्व आता है। लेकिन फॉस्फोरस का कार्य की बात करें तो रूट डेवलपमेंट, जड़ों के विकास के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। पौधे में एनर्जी यानी एटीपी बनने के लिए भी फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। पौधा बढ़वार फुटाव से जब फ्लोरिंग स्टेज की तरफ जाता है, यानी पौधे को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ लाना है, तब भी फॉस्फोरस की ही आवश्यकता होती है। थर्ड पोषक तत्व आता है दोस्तों पोटाश। पोटाश भी प्राथमिक पोषक तत्व है, लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बाद में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पोटाश की। फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पोटाश की ही आवश्यकता होती है। अगर पोटाश की कमी होगी तो बार बार फसलों में रोग आते हैं। फल बनने के लिए या अनाज वाली फसलें हैं उनमें बीज बनने के लिए यानी दाने भराव के लिए भी पोटाश की आवश्यकता होती है। और फसल में मैच्योरिटी स्टेज पे फल की साइज, क्वालिटी, शाइनिंग बढ़ाने के लिए और टेस्ट, कलर के लिए भी पोटाश की ही आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे इनकी ग्रेड पे कि कौन सी ग्रेड वाला फर्टिलाइज़र आपको कैसे डालना है। NPK 19-19-19 जो कि ये देखिए मेरे पास है, ये बैलेंस मात्रा में तीनों चीज़ें आती हैं, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी, पोटाश भी। NPK 20-20-20 भी इसी टाइप से आता है। ये सबसे पहले जब आप नर्सरी से प्लांटेशन कर रहे हैं या डायरेक्ट आपने बिजाई की है, जैसे अनाज वाली फसलों की डायरेक्ट बिजाई करते हैं, सीड सोविंग आपने किया, प्रारंभिक अवस्था होती है, जैसे ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, बढ़वार फुटाव का समय होता है, उस समय आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा और पोटाश भी मिलेगा। और जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी अवस्था में कौन सा डालें, तब भी आप बीच में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK 19-19-19 का या 20-20-20 का। सेकंड आता है दोस्तों, ये देखिए NPK 12-61-0 आता है। इसका इस्तेमाल भी प्रारंभिक अवस्था में ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़वार हो रहा है वैसे वैसे ही नीचे रूट डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जड़ों का विकास भी होना चाहिए, नहीं तो फसल गिर जाएगी। और जड़ों का विकास नहीं होगा तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो अपटेक नहीं होंगे। इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही आपको 12-61-0 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज की शुरुआत होने वाली हो उस समय इसकी ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, NPK 12-61-0 जो कि होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। इसमें पोटाश नहीं होता है, नाइट्रोजन 12% और फॉस्फोरस 61% होता है। जितने भी NPK ग्रेड में फर्टिलाइज़र आते हैं सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस NPK 12-61-0 में होता है, 61% फॉस्फोरस आता है। और थर्ड नंबर पे फर्टिलाइज़र है दोस्तों NPK 052-34 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र ये होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, फॉस्फोरस 52% होता है और पोटाश 34% होता है। मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इसे कहते हैं। दोस्तों जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज की शुरुआत होती है उस समय आपको पोटाश भी डालना है और फॉस्फोरस भी डालना है, ताकि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आएँ। और सेकंड इसकी आवश्यकता होती है फूल से फल बन रहे हो यानी फ्रूट सेट हो रहे हो, उस समय आपको NPK 052-34 का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही जब फल की साइज बढ़ रही हो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैच्योरिटी स्टेज से पहले पहले आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। या किसी भी फसल में आपको लग रहा है कि गिरनी नहीं चाहिए, तने की मोटाई बढ़नी चाहिए और ज़्यादा हाइट नहीं जानी चाहिए, इसलिए बीच बीच में उस समय आप NPK 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों NPK 0050। ये देखिए ये होता है पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र।
अब इसमें किसान भाई कन्फ्यूजन में रहते हैं, NPK 0050 यानी 50% पोटाश है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सल्फ़र भी आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। इसका इस्तेमाल सबसे बेस्ट होता है NPK 0050 का 2 कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो जब मेच्योरिटी स्टेज पे हो, फल की पकने की अवस्था होती है, उस समय आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, सब कुछ छोड़ करके लास्ट में जब हार्वेस्ट करना है, उस समय 0050 आपको दे देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि तरबूज की फसल है, खरबूजे की फसल है, सब्जियों की फसल है, या हार्वेस्टिंग स्टेज पे जैसे अनार वगैरह होते हैं, कलर लाना होता है, शाइनिंग लानी होती है, टेस्ट लाना होता है फटाफट, तो उस समय MOP नहीं देना चाहिए। 0050 इसको सफ़ेद पोटाश भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट में कलर, साइज, शाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, प्रारंभिक अवस्था में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी फसल में बार बार रोग आ रहे हों, यानी उसमें पोटाश की कमी है, तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और थर्ड सिचुएशन होती है आपकी फसल में नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया, नाइट्रोजन के प्रभाव को कम करना है, उस समय आपको फसल की किसी भी अवस्था में 0050 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि नाइट्रोजन की अधिकता से जो भी समस्या आने वाली हैं वो समस्या नहीं आए। नेक्स्ट फर्टिलाइजर आता है दोस्तों NPK 13045, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। नाइट्रोजन 13% और पोटाश होता है इसमें 45%। ये फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाश भी डालना है, लेकिन फसल हरी भरी भी रहे, नाइट्रोजन की कमी नहीं आए, उस समय आपको NPK 13045 डालना चाहिए। और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है जब फ्लोरिंग स्टेज है, अच्छी मात्रा में फ्लावर्स आ रहे हैं या फल सेट हो रहे हैं, फल ज़्यादा मात्रा में आपको सेट करने हैं, उस समय आपको NPK 13045 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। या फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरुआत होने वाली है, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से या किसी भी रीजन से फसल में पीलापन आ रहा है, तो उस समय भी आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका ज़्यादा रिजल्ट कैसे मिलेगा, लंबे समय तक रिजल्ट कैसे मिलेगा दोस्तों? 2 तरीके से इनका इस्तेमाल हम करते हैं। स्प्रे हम करते हैं और ड्रिप से यानी रूट में हम चलाते हैं। तो लंबे समय तक अगर आपको रिजल्ट चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था शुरू में दिया और लास्ट तक रिजल्ट मिला, तो उसके लिए आपको ड्रिप से ही चलाना चाहिए। फसल की जड़ों में ही इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई भी चाहे पौधे हैं, फसलें हैं, 1 एकड़ में 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ज़्यादा मात्रा एक बार में नहीं लेना चाहिए। सब्जियों की फसल में 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, बागवानी में पौधे हैं तो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा रखिए। फल की साइज बन रही है और या मैच्योरिटी स्टेज पे इस्तेमाल करना है, उस समय किसी भी फसल में 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप यूज करेंगे 10 kg 8 kg, तो दोस्तों जाकर के वो फिक्स होगा, फसल को लगेगा नहीं। जितना 5 kg आप 4 kg दे रहे हैं, उतना ही रिजल्ट 10 kg 8 kg देने से मिलेगा। और नेक्स्ट होता है दोस्तों इनका इस्तेमाल स्प्रे करके। स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए दोस्तों? आपकी फसल में कोई पीलापन आ गया, किसी पोषक तत्व की कमी आ गई है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, 1-2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए और 1-2 दिन के लिए ही मिल जाए, उस समय यानी टेम्परेरी रिजल्ट के लिए आपको इनका स्प्रे कर सकते हैं। इनका स्प्रे करना चाहिए। लंबे समय तक आप स्प्रे करके फसल में पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अक्सर जो सब्जियों की खेती करते हैं ना, वो किसान भाई ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपने उठाया कोई भी NPK स्प्रे कर दिया, दोस्तों वो एक बार के लिए रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको मेहनत में भी बचत हो जाएगी और किसी भी तत्व की कमी नहीं आई। उसके लिए है कि आप प्रॉपर शेड्यूल बनाइए फसल की अवस्था के अनुसार, और आप ड्रिप से चलाइए, जड़ों में चलाइए। और भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।